उनके मुंह पर खींचकर चांटा ना मारे तो कहना, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि ये तो कर्म भूमि है कलयुग। कलयुग का नाम है कलयुग, कर युग, मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। इसलिए भैया बढ़िया सासें बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और बहुएं सासों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि घर में लड़ाई से बचना हो कि सास बहुओं की लड़ाई ना हो, तो सास के लिए चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी माने और बहू को चाहिए कि वो सास को अपनी माँ माने, तो घर में लड़ाई नहीं होगी। अब घर में साधारण लड़ाइयाँ तो होती हैं, कहते ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो तो बचते हैं। 4 बर्तनों में खड़बड़ तो होती ही है, थोड़ी बहुत तो जलती है। इसलिए सास जो है अपनी बहू को बेटी मानेगी। जैसे हमारी बेटी थी वैसी किसी और की बेटी भी हमारे घर में आई है तो उसको भी हम बेटी मानेंगे। और बहुएं भी सास को मां रूप में स्वीकार कर ले में, क्योंकि ये पत्नी का कर्तव्य है। पति की आज्ञा के अनुरूप रहना चाहिए। मतलब पति के माता पिता की सेवा करना भी एक सच्ची बहू का धर्म है। एक पतिव्रता नारी का धर्म है अपने पति के माता पिता की सेवा करना। पर आज तो सब बदल गया। अब तो पत्नियां पता है पति कैसा चाहती हैं। आजकल की लड़कियां पति कैसा चाहती हैं, वे कहती हैं हस्बैंड मेरा ऐसा हो। ध्यान से सुनना, आजकल की लड़कियां चाहती हैं पतिदेव कैसे हो हमारे। हस्बैंड मेरा ऐसा हो जेब में जिसके पैसा हो। हस्बैंड मेरा ऐसा हो जेब में जिसके पैसा हो, लंबी जिसकी हाइट हो, कल्चर जिसका वाइट हो। और जब मेरी ससुराल में सास से फाइट हो तो हंस के कहते जानू तुम ही राइट हो। ऐसा पति चाहिए। इसलिए भैया अपने कर्म को सुधारो। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है, बुरा करने वाले को बुरा मिलता है। वो गाना भी है ना, 2 लाइन उसकी गा लेते हैं अपन। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए भैया बढ़िया जो है अच्छे कर्म किया करो। तो भगवान शंकर जी के विवाह के पहले हुआ विवाद, फिर क्या हुआ संवाद। फिर कोई बता दे कि शंकर जी के विवाह के बाद यदि कभी
दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुई हो तो कोई बता दे वे। फिर तो कथा हुई है भगवान की। फिर पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। फिर तो माता गौरी भगवान से कथा पूछती हैं कि प्रभु आप तो मुझे कृपया करके राम जी की कथा सुनाओ। शादी के पहले कितने विवाद हुए शंकर जी के, देखो। शंकर जी ने काम को जलाया, उसके बाद में सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने भी भैया खूब मना करने की कोशिश करी कि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ में ना होवे। भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक सिंह बन करके आ गए। और अब हद तो तब हो गई जब भगवान शंकर बारात लेकर के आए। मैना रानी आई भैया स्वागत करने भगवान शंकर जी का। बढ़िया थाली में आरती लाई, जल लेकर के आई और शंकर जी की अगवानी करने के लिए पहुंच गई। लेकिन जैसे ही शंकर जी पर दृष्टि पड़ी तो तत्काल वहीं थाली फेंकी और सीधा दौड़ करके अंदर गई और माता पार्वती को गोद में बिठा लिया और कहने लगी, मैं चाहे अपनी बेटी को लेकर के कुएं में कूद करके मर जाऊंगी, पर शंकर के साथ में विवाह नहीं करने दूंगी। अब बताओ, बारात आ गई है और सासू माँ ये सोच रही। कितना विवाद हुआ शंकर जी की शादी के पहले। अच्छा, किसी ने शंकर जी से पूछा कि भोलेनाथ आपको थोड़ी बहुत भी लज्जा ना आई, ना शर्म लगी आपको, ना आपको अपनी बदनामी महसूस हुई? भोलेनाथ बोले क्यों? बोले आपकी सास आपके सामने से थाली फेंक करके चली गई, जल का लोटा फेंक करके चली गई, आपको अपना अपमान महसूस नहीं हुआ? भोलेनाथ बोले नहीं भैया, हमारी सास बड़ी विद्वान है। बोले कैसे विद्वान है? तो शंकर जी कहते हैं हमारी सास ने सोचा कि वो थोड़ा सा जल लेकर के आई थी एक लोटे में। हमारी सास है विद्वान, उनने सोचा कि अरे इनके मस्तकई पे जब गंगा बैठी हैं साक्षात, तो एक लोटा जल क्या करेगा, इसलिए हमारी सास ने एक लोटा जल फेंक दिया। अच्छा, बोले ठीक है, जल फेंका सो ठीक है, आरती की थाली क्यों फेंकी? तो शंकर जी बोले भैया आरती इसलिए फेंक दी कि हमारी सास ने सोचा होगा कि अरे इनके मस्तक पर इतना भारी चंद्रमा रखा है जो त्रिलोकी को उजाला दे रहा है, तो इतना सा दीपक करेगा क्या उनके सामने? सो थाली आरती की फेंक दी। तो एक बोला अच्छा ये बताओ कि वो बेहोश क्यों हुई बेहोश? तो शंकर जी कहते हैं बस हमारी सास जरा डर गई। बोले किससे? बोले हमसे नहीं डरी। बोले फिर? बोले हमारे गले में जो करिया सांप था इससे हमारी सास डर गई। लेकिन हमारी सास को उससे डरना नहीं था, उन्हें तो बड़ा खुश होना था कि सोचो जिसने काल को अपने बस में कर लिया, ऐसे महाकाल के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं। मतलब साधारण व्यक्ति तो जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन उनको खुश होना होता कि हमारी पार्वती कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसने तो काल को जीत लिया। बस इतनी सी गलती की हमारी सास ने। ऐसे हैं भैया भोलेनाथ। सोचो अपमान में भी सम्मान निकाल लिया करते हैं। सास ने थाली भी फेंकी, जल का लोटा भी फेंका, लेकिन भोलेनाथ ने अपमान में भी सम्मान खोज लिया। इतने सरल हैं भोलेनाथ। अब ऐसे भोलेनाथ को छोड़ करके लोग यदि किसी और को भजें तो कहना ही क्या। बड़े सरल हैं भैया, इसलिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में लग जाओ, क्योंकि कहा है काउन चंदन चावल चढ़ाए, काउन चावल चार चढ़ाए, काउन चंदन गार दियो है, और काउन बेल के पत्र 50, काउन राम को नाम लियो है।
और गौर कहे सुन री सजनी, ये देश के लोग बड़े ठगिया, भोले के कंत को पाके हमारे, धतूरा चढ़ाए धन लूट लिया है। ऐसे हैं भोलेनाथ के धतूरा ही चढ़ा दो आप, बेलपत्र ही चढ़ा दो, इतने मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो वे महादेव हैं जो अपमान में भी सम्मान खोज लिया करते हैं। तो शंकर जी के विवाह के पहले हुए लड़ाई, लेकिन बाद में कभी नहीं हुई। पहले हुआ विवाद, फिर नहीं हुआ। और अपन सबकी शादी में पहले होता है क्या? संवाद, फिर होता है घमाघम का विवाद। हाँ, ऐसे एक लड़का गया लड़की देखने। लड़का पहुंचा लड़की देखने, तो घर वालों ने कहा लड़के से थोड़ा जाओ, लड़की से अकेले बात करे आओ। दोनों को छत पे भेज दिया बात करने। रात हो गई थी। रात हो गई थी, दोनों पहुंचे तो लड़की ने चंद्रमा को देखते हुए कहा लड़के से कि ये क्या है? लड़का बोला वो चांद है, एक चांद वहां है, एक चांद मेरे बगल में खड़ा है। लड़की बोली पापा लड़का तो हमें पसंद है, यही से ब्याह करने। पक्की हुई शादी। और जैसे ही फिर एक साल भाई, फिर अभी दो जने छत पे मिले। फिर लड़की ने सोची अब हम फिर पूछें। तो लड़की ने चंद्रमा को देख के बोली ये क्या है? लड़का बोलो तुम्हारा बाप लालटेन लेके ठाड़ो। भाई शादियों में अपने में इतना ही फर्क है कि अपने शादी के पहले होते हैं संवाद, फिर होते हैं विवाद। पर शंकर जी के विवाह में पहले होता है विवाद, फिर कभी नहीं होता, फिर तो संवाद होते हैं। फिर तो राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है। और गृहस्थ की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विवाह के बाद में पति पत्नी में संवाद होना चाहिए, ना कि विवाद होना चाहिए। भगवान की कथा जहां होगी वहां विवाद नहीं होगा, क्योंकि माता पार्वती शिव जी से कथा पूछती हैं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। माता पार्वती कहती हैं प्रभु हमें तो आप भगवान की कथा सुनाओ। और जहां कथा होती है वहां विवाद नहीं होता। इसलिए विवाह के बाद पति पत्नियों को बढ़िया अच्छे से वैष्णव दीक्षा लेने के बाद में वैष्णवोचित धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। भगवान की कथाओं को, भगवान का भजन सुनते हुए रहना चाहिए विवाह के बाद में। देखो शिव जी के परिवार में कभी विवाद नहीं होता। शिव जी के यहाँ आज तक किसी की लड़ाई नहीं हुई, किसी की। जो जन्मजात शत्रु भी हैं उनकी भी लड़ाई कभी शंकर जी के यहाँ नहीं भाई। हाँ, आप बताओ क्या चूहा और सर्प एक जगह रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन शंकर जी के यहाँ दोनों रहते होंगे कि नहीं? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी गले में क्या है? सर्प। एक जगह रहते कि नहीं? अच्छा, मोर और सर्प भी एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि मोर का भोजन ही है सर्प। पर शंकर जी के यहाँ तो रहते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और शंकर जी का गले में डला है काला नाग सर्प, तो एक साथ तो रहते ही होंगे। और अच्छा, शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। पर शंकर जी के यहाँ तो दोनों एक जगह ही बांधे जाते होंगे, क्योंकि देवी जी का वाहन है शेर और शिव जी का वाहन है बैल, एक जगह रहते होंगे। और अच्छा, भूत और भभूत ये भी एक जगह नहीं रह सकते। क्यों? यदि भूत लगे हैं, बोले बालाजी चले जाओ भभूत खा लो, तो भूत भाग जाएंगे। भभूत खाने से भूत भाग जाते हैं, लेकिन शंकर जी के यहाँ भूत भी हैं और भभूत भी है। शंकर जी अपने शरीर पर लगाया करते हैं। और सोचो, शंकर जी के यहाँ दो दो स्त्रियां भी हैं, फिर भी लड़ाई नहीं होती। दो दो हैं शंकर जी के, तो दो दो।
एक तो माता पार्वती, दूसरी माता गंगा, दो हैं पर कभी उनमें भी लड़ाई नहीं होती। ऐसे हैं भैया शंकर जी कि जिनके यहाँ जन्मजात शत्रु भी कभी लड़ाई नहीं किया करते। किस प्रभाव से? केवल और केवल भगवान के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से। भगवान सदाशिव निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, इसके प्रभाव से उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होती। और जिस घर में भगवान का भजन होता है उन घर में कभी विवाद नहीं होते। इसलिए घर में भजन को बढ़ाओ, दिमाग में वजन ना बढ़ाओ।